जय हिंद। इस वीडियो में हम इजराइल के लेडीज सोल्जरों के बारे में जानेंगे। इजराइल अपने यहाँ लेडीज सोल्जरों की संख्या क्यों बढ़ा रहा है और इसके बढ़ाने के साथ साथ आप देखेंगे कि जितने भी लेडीज सोल्जर है इनको कॉम्बैट रोल देने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब अब जितने भी लेडीज सोल्जर उन्हें कॉम्बैट रोल मतलब कि ये लड़ाई में अधिक से अधिक काम करेगी। तो चलिए इस वीडियो में हम समझेंगे कि इजराइल अपने यहाँ लेडीज सोल्जरों की संख्या कैसे विकसित की और इसके पूरे जब ये आज़ाद हुआ तो उस समय से लेकर अब तक कितने लेडीज सोल्जरों के देश के निर्माण में, देश के समझिए विकास में लेडीज सोल्जरों का कैसा योगदान रहा। तो इन सब बातों को पूरी डिटेल से इस वीडियो में समझेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम जानते हैं कि जब इजराइल स्वतंत्र हुआ तो उस समय जो महिलाएं थी इनका देश के लिए क्या योगदान था उसको हम जानते हैं। देखिए 1948 में इजराइल जो है वो अपने आप को स्वतंत्र देश घोषित कर लिया। फिलिस्तीन से कहा कि अब हम तुम्हारा भाग नहीं है, हम एक स्वतंत्र देश है। और उसी समय जब 1948 में ये अपने आप को स्वतंत्र देश घोषित किया तो यहाँ पर इजराइल में जो है यहूदी लोग बहुत ही अधिक रहते हैं। और इन यहूदियों का आप दिमाग देखेंगे तो इन यहूदियों का दिमाग दुनिया में सबसे अधिक होता है, ऐसा माना जाता है। और यही यहूदी लोग जो है आज इजराइल के जो है पूरे देश के समझिए विकसित देशों के श्रेणी में इन्हें यही यहूदी लोगों ने इस इजराइल को समझिए उस विकसित देशों के पर्वत पर समझिए शिखर पर यही यहूदी लोगों ने इसे पहुंचाया। और आप देखेंगे कि अब इजराइल का जो टेक्नोलॉजी है और जितने भी इसके ड्रोन है, चाहे वो लड़ाकू विमान हो चाहे वो मिसाइल हो, सब अधिक से अधिक देश इससे इजराइल से लगभग आप देखेंगे 18 से 25 देश इजराइल से इन सब टेक्नोलॉजी चीज़ें और जितने भी डिफेंस सिस्टम की चीज़ें हैं सब इन 18 से 25 देश इससे उपयोग करते हैं। केवल इन यहूदियों के कारण आप इजराइल में यहूदियों की संख्या बहुत ही अधिक है। समझिए जितने और भी लोग रहते हैं लेकिन यहूदियों की सापेक्ष इनकी संख्या बहुत ही कम है। तो देखिए 18 से 25 देश इसके जो टेक्नोलॉजी और एयर डिफेंस की चीज़ें हैं सब इसके यहूदियों के कारण ही खरीदते हैं। अब समझिए ये जो यहूदी लोग हैं इसमें तो केवल पुरुष तो होंगे नहीं, इसमें महिलाओं भी होंगी। अब देखिए यहाँ की जो महिलाएं हैं देखने में बहुत ही खूबसूरत है। आप देखेंगे यहाँ की एक भी महिला लगभग नाक के बराबर समझिए काला मिलेगी। ये सब भूर भूर होती है, पूरी तरह से सुंदर। लेकिन ये जितने सुंदर होती है उतने ही अधिक ये खतरनाक भी होती है। इनका जितना वजन होता है ना अपने वजन के आधी भाग मतलब मान लीजिए कौन 50 किलो है तो 25 किलो को समझिए अपने अपने समझिए शरीर में बंदूक गोला बारूद लेकर चलती है। बहुत ही यहाँ की महिला खतरनाक होती है। तो इजराइल भी अब चाह रहा है कि ये तो 1948 का बात नहीं है। देखिए 1948 में जब आज़ाद हुआ 1948 में जब इजराइल आज़ाद हुआ तो उस समय जो महिलाएं थी वो सैन्य सेवा में योगदान दे रही थी, ऐसा बात नहीं है। लेकिन इन्हें कॉम्बैट रोल के लिए ज़्यादा मतलब कि कॉम्बैट रोल में उतना नहीं भेजा जाता था। कॉम्बैट रोल में 1948 के दशक में जो था 1950 के इन्हें कॉम्बैट रोल में नहीं भेजा जाता था, उतना नहीं भेजा था। अब इजराइल चाह रहा है कि जब 1948 में सैन्य सेवा में भाग ले रहे तो इसको हम और थोड़ा अपने मिलिट्री को बदलते हैं, जो वोमेन मिलिट्री है इसको हम बदलते हैं। तो ये चार अब जितने भी वोमेन ऑफिसर है आप देखेंगे इजराइल में अब जितने भी वोमेन ऑफिसर है ये इजराइल चाह रहा है कि अब हम इनको कॉम्बैट रोल देने के लिए अधिक से अधिक ध्यान दें। और इन सब महिला को जितने वोमेन ऑफिसर है जैसे IPS IAS ये सब ऑफिसर है और यहाँ के BDO SDO जो SP है दरोगा है, इन सब महिलाओं को अब ये चाह रहा है कि हम कॉम्बैट रोल दें और इन्हें आर्टिलरी समझिए आर्टिलरी मतलब टैंक तोपों पर ये और एयर डिफेंस पर ये अधिक से अधिक लगाना चाहता है। और समझिए या इजराइल की महिलाएं भी टैंक चलेगी, तोप का उपयोग करेगी, दुश्मन को मारेगी। और ये किसकी इजराइल के सरकार की वजह से हुआ है। अब ये यहाँ की महिला आर्टिलरी और एयर डिफेंस चीज़ों इसके अलावा अन्य भी बहुत सारे जो काम है उस पर भी ये ध्यान कॉम्बैट रोल निभाएगी। और ये इजराइल की समझिए इसी कारण आप देखेंगे इजराइल जो है केवल एक यहूदी कहने का मतलब यह नहीं है कि यहाँ के पुरुष, यहूदी कहने का सेंस यह है कि यहाँ पर महिला और पुरुष दोनों के योगदान से आज इजराइल पूरी तरह से दुनिया के शिखर पर पहुंचा हुआ है। और इसी के कारण आप देख रहे हैं कि 18 से 25 देश इसका उपयोग कर रहे हैं। तो देखिए ये तो 1948 में आज़ाद हुआ। अब भारत कब आज़ाद हुआ था? 1947 में। 1947 में भारत आज़ाद हुआ। लेकिन अब देखिए इस समय जो यहाँ की इजराइल की मेंटेलिटी थी ऐसे ही नहीं यहूदियों को पूरा दुनिया में समझिए श्रेष्ठ माना जाता है। उस समय जब 1947 में भी भारत आज़ाद हुआ तो अगर 1947 से अगर भारत अपने यहाँ महिलाओं को सैन्य सेवा में देश के सेवा के लिए मतलब उसमें इनका रोल निभाने देता तो आज भारत समझिए ये जो चीन अमेरिका रूस और इजराइल है इससे भी अधिक ऊंचाइयों को छुआ होता। आप देखेंगे कि ये जो इजराइल अमेरिका है इन सब के जो भी कारण है इनमें महिला और पुरुषों के बीच जो विषमताएं है ये बहुत ही कम है, समझिए ना के बराबर। यहाँ के जो महिला है पुरुषों इनमें कोई भी भेदभाव नहीं किया जाता, इनको समान अवसर समान अधिकार दिया जाता है, जिसके कारण आज ये विकसित देशों की श्रेणी में गिने जाते हैं। तो 1947 में जब भारत आज़ाद हुआ तो सब महिला को समझा जाता था कि तुम चार दीवारी में रहो, कहा जाता था कि तुम
तो ये महिलाएं जो है ये चार दीवारी में ही रह सकती है, इनको केवल घर के काम काज करने से ही मतलब, ये बाहर जाकर क्या करेगी, ऐसा लोगों की मेंटेलिटी थी 1947 के दशक। लेकिन भारत में आप देखेंगे धीरे धीरे विकास हुआ। यहाँ भारत में प्रधानमंत्री बनी, मुख्यमंत्री बनी, राज्यपाल बनी, IPS बनी, IS बनी, BDO बनी, SDO बनी, SP, इस तरह महिलाओं को धीरे धीरे विकास हुआ। लेकिन यही काम हुआ समझिए और पहले करना चाहिए था 1947 में। भारत में समझिए कब हुआ, आप देखेंगे NDA में जो महिलाओं को भर्ती नहीं किया जाता था, इधर किया गया समझिए 2010 के बाद में किया गया। तो इस तरह ये आप देखेंगे भारत अभी इतना पीछे क्यों है, तो इसी महिलाओं के कारण। और ये पहले हुआ था, आज भारत समझिए पूरे दुनिया में सबसे आगे होता है। तो 1990 के आप देखेंगे 1990 के बाद भारत में जिस तरह से महिलाओं को समझिए अधिक से देश के योगदान में जिस तरह महिलाओं ने निभाया, तो 1990 या समझिए 1990 या 2000 के बाद आप देखेंगे कि भारत का जो विकास है वो बहुत ही अधिक बढ़ने लगा और भारत की छवि विकसित देश में पूरे दुनिया में निखरने लगी केवल महिलाओं के कारण। और ये महिलाओं को योगदान नहीं दे रहा। तो 1947 से 1990 के बीच देखिए भारत को उतना कम ज़्यादा उतना महत्व नहीं था। महत्व मतलब सॉरी महत्व नहीं, बल्कि इनका भारत को उतना विकास नहीं देखा गया था, केवल महिलाओं की कमी की तरह। और महिला आगे है और समझिए भारत समझिए आज विकसित देशों के श्रेणी में क्यों गिना जा रहा है, तो इन महिलाओं के योगदान के कर रहे हैं। तो ऐसा भारत को उसी समय करना चाहिए था, लेकिन ये अब किया थोड़ा देर हो गया। अब तो आप देखेंगे कि जो INS विक्रमादित्य है, INS सतपुड़ा है, INS शक्ति है, INS विक्रांत है, इन सब पर मुझे महिला इस पर भी काम अपना दे रही है। तो इस अब भारत में अब महिला को जो है देश के लिए योगदान दे रही है पूरी तरह से भारत में। और भारत भी आप समझ रहे हैं अभी भारत का क्या स्थिति है पूरे दुनिया में। समझिए पूरे दुनिया में समझिए अमेरिका और जो ब्रिटेन है, रूस है, इसको भी आगे ये निकलने की कोशिश कर रहे थे। ये केवल महिला और पुरुष दोनों के संयुक्त मेहनत से ऐसा हुआ है। ये पहले हुआ होता था आओ समझिए भारत अब कहाँ गया होता, समझिए अमेरिका को भी पार कर गया होता। तो देखिए इस तरह से आप देख रहे हैं कि इजराइल चाह रहा है, इजराइल जो है अपने जितने भी वोमेन ऑफिसर है, भारत में अभी आप देखेंगे अधिक से अधिक IPS IS बनती है, लेकिन अब उतना जो है सेना में उतना भाग नहीं देते, लेकिन अब पूरी तरह से भाग दे, नेवी हो चाहे एयरफोर्स हो, लेकिन थोड़ा ये सेना थल सेना में इनकी संख्या थोड़ा कम है। तो ये चाह रहा है कि सीधे हम कॉम्बैट रोल दें महिला को। और देखिए ये जो डिफेंस फोर्स है इजराइल के डिफेंस फोर्स में आप 40% वोमेन है, 40% महिलाएं अपना योगदान दे रही इजराइल के डिफेंस फोर्स में। तो भाई 60% पुरुष है, केवल 10% महिलाओं की संख्या कम है। तो भारत में पूरे डिफेंस फोर्स है, इसमें भी भारत की महिलाओं को बहुत ही योगदान है, लेकिन इससे थोड़ा कम है। आप देखेंगे कि 2014 में ये जो इजराइल में केवल 4% महिलाएं थी जो कॉम्बैट रोल दे रही थी। कॉम्बैट रोल जो थी केवल 4%, अब ये चाह रहा है कि अब 4% से सीधे 40% कर दे। इसको संख्या समझिए हम और बढ़ाते हैं, और बढ़ाओ। तो ये इजराइल का ये ऐसा सोचना और इसी सोच के कारण अभी जो इजराइल है ये और समझिए विकसित कर रहा है इसी सोच। अब देखेंगे 2018 में ये जो इजराइल है 2018 में समझिए 10,000 ऐसी महिला थी जिनको परमानेंट कमीशन दे दिया। 10,000। अब यहाँ भारत में ऐसा होगा नहीं, 10,000 महिला को परमानेंट कमीशन कोई नहीं दे सकता। मैं घूसखोरी ये तो भ्रष्टाचार यहाँ पर भारत में पूरी तरह से विद्यमान है। तो यहाँ की सोच अलग रहती है। तो देख रहे हैं कि आप देखिए 2018 में 10,000 को परमानेंट कमीशन दे दिया। इसके साथ आप देखेंगे 1962 से लेकर 2016 तक, 2022 की बात नहीं करें, 2016 तक 535 महिलाओं को मृत्यु हो गई। अब देखिए ये जो महिला है ये ऐसे ही मरी होगी कि लड़कर पूरी तरह से लड़ी होगी, अपने देश की लड़ी होगी। तब ये 535 ये कोई कम संख्या नहीं है, बहुत अधिक संख्या है। इस तरह से आप देख रहे हैं कि ये जो इजराइल में पूरी तरह से जितने पुरुषों का देश की सेवा के लिए अधिकार है, उतने महिलाओं को भी इस इजराइल में अधिकार है। तो देखिए जब इजराइल में जो लड़कियां हैं वो 18 वर्ष की होती है तो उन्हें अपने मतलब की सेवा में शामिल कर लिया जाता है सैन्य सेवा में। जो महिलाएं कॉम्बैट रोल करती है उन्हें 30 मंथ के लिए सेवा में रखा जाता है। 30 मंथ मतलब समझिए 2.5 वर्ष। अब देखिए जो नॉन कॉम्बैट रोल करती है उन्हें 24 मंथ अर्थात 2 वर्ष के लिए इनको रखा जाता है, 2 वर्ष के लिए इनको रखा जाता है। तो अब देख रहे हैं कि जो महिला यहाँ के कॉम्बैट रोल करती है उन्हें 2.5 वर्ष, जो नॉन कॉम्बैट करती है उन्हें 2 वर्ष। तो अग्निपथ जब भारत में जो नया था तो उस समय 4 वर्ष बताया गया था। 4 वर्ष क्या दिक्कत था, लेकिन ये भारत में थोड़ा दिक्कत था अग्निपथ को लेकर, विद्यार्थियों पर इसका असर पड़ रहा था। अब देखिए इजराइल में केवल 2.5 से 2 वर्ष रख रहा है। तो इसी तरह से भारत सरकार ने कहीं ना कहीं इस पर ध्यान जरूर दिया होगा और इसी को समझ कर या समझिए 2 है तो सीधे 4 लाए। तो अग्निपथ योजना से बहुत लाभ भी है और इससे थोड़ा भारत में थोड़ा हानि है, लेकिन इजराइल में इन 2.5
2.5 वर्ष आप देख रहे हैं, इससे कोई हानि नहीं है, बल्कि इससे इजराइल के जो इजराइल जो है वो और ये विकास कर रहा है। तो इससे हम यही निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि जी हम इससे हम यही निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि जहाँ पर समझिए महिला और पुरुषों का समान अधिकार मिलेगा, वो स्थान आराम से आप रूपी आप समझिए ये डेवलप कर देगा। जैसे कि आज तक लोग कहते आ रहे हैं कि ये जो रामायण हुआ वह एक महिला के कारण हुआ, समझिए लड़की के कारण हुआ, ये जो महाभारत हुआ ये भी लड़की के कारण हुआ। देखिए ये सब सारा बात ये झूठ है। ये जो महाभारत और रामायण हुआ केवल महिलाओं को उचित अधिकार और उचित सम्मान नहीं मिला, इस कारण महाभारत हुआ। जैसे कि रामायण में देखिए ये जो रावण है ये सीता माता को उनको मतलब सम्मान नहीं दिया, उनको पूरी तरह से अधिकार नहीं दिया, जिसके कारण आज जो उसका श्रीलंका है पूरी तरह से देखिए ध्वस्त हो गया, पूरा श्रीलंका इसका खत्म हो गया। केवल उसको स्त्रियों को समझिए सम्मान पूरी तरह से पुरुषों की तुलना में सम्मान नहीं दिया। और इसी तरह से आप देखेंगे जो महाभारत हुआ, महाभारत में ये जो कौरव लोग हैं वो द्रौपदी को यह पूरी तरह से सम्मान नहीं दिए, उसको बेइज्जती किए, जिसके कारण उनका भी कौरवों का भी पूरी तरह से समझिए नामो निशान मिट गया। तो इस निष्कर्ष पर हम पहुंच सकते हैं कि जहाँ पर चाहे वो जैसे कि श्रीलंका देखिए, चाहे वो कौरवों का राज देखिए, जहाँ पर स्त्रियों का सम्मान होगा और उनको पूरा अधिकार मिलेगा तो वह स्थान समझिए आपरूपी डेवलप करेगा। और जहाँ पर उनको सम्मान नहीं मिलेगा उसका बर्बाद निश्चित है। उदाहरण के लिए देख लीजिए लंका और ये कौरवों का विनाश, ये जरूर देखिए ये इसमें केवल महिलाओं को उचित अधिकार और उचित सम्मान नहीं मिला, जिसके कारण आज ये दोनों का कौरवों का और श्रीलंका पूरी तरह से नष्ट हो गया। इसी तरह से जिस देश का भी विकास करना हो वहाँ पर महिलाओं और पुरुषों का समझिए बराबर हक, बराबर अधिकार, बराबर सम्मान मिलना चाहिए, तभी वो देश विकास करेगा, नहीं तो अन्यथा वो पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा इसी श्रीलंका और कौरवों की तरह। तो ये रहा इसकी पूरी कहानी। अब यह वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। जय हिंद।